यहाँ पे सवाल है हमारे पास जितेंद्र गुप्ता जी का। सिग्नेट इंडस्ट्रीज पे इनकी नज़र है। व्यू चाह रहे हैं आपका, लेकिन व्यू से पहले आप गुप्ता जी अपना व्यू तो बताते ना कि आप किस व्यू से इस शेयर को देख रहे हैं। सिग्नेट इंडस्ट्री पे व्यू ऐसा है साहब की ओवरऑल बायस तो पॉजिटिव आप इसको कह सकते हैं। कंपनी करती क्या है, एक क्विक नज़र डाल लेते हैं, फिर शायद अंदाजा बेहतर लगे। ओके, इरिगेशन प्लास्टिक प्रोडक्ट। ओके, देखिए मल्टीपल काम करते हैं, इसलिए मैं क्विकली तो नहीं बता पाऊंगा, इसको फिर समझना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है बहुत ग्रोथ तो अच्छा नहीं, हाँ ग्रोथ ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक-ठाक है, ग्रोथ भी ठीक-ठाक है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। प्रॉफ़िट बन रहा है लेकिन बहुत ही लोअर नंबर है इसका। एनीवेज़ कंपनी के पास थोड़ा बहुत कैश तो होना चाहिए। दैट गोज़ इन फ़ेवर ऑफ कंपनी। यस, नहीं, हाँ, कैश बहुत कम है। एनीवे इसके पैरामीटर से बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। ना ही प्रॉफ़िट पैरामीटर से, ना ही सेल्स पैरामीटर से। आरओई, आरओसी बहुत ज़्यादा कहीं भी कोई मुझे एक्साइट नहीं कर रहा, तो फंडामेंटली मुझे किसी तरह से इसमें एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, बट देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। आई हैव ज़ीरो आइडिया क्या हो रहा है और ये जब तक इस तरह का है और मार्केट कैप कितना है 200 करोड़ का, वो समझ में आ गया था, बहुत छोटा है। ध्यान रखिएगा, कंपनी को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज़ अगर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में करेक्शन शुरू हुआ, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नहीं पता, तो आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगा, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अराउंड 50 टू 60 रेंज, इसमें आपको डिमांड क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है 60 के ऊपर में ही डिमांड क्रिएट हो जाए। तो इन केस आप मान के चलते हैं कि ये सर्किट पे नहीं गिरेगा, तो अभी चल रहा है 70, इस 10-15% का डाउनसाइड पॉसिबल है और फिर ये ऑसिलेट कर सकता है इन द रेंज ऑफ 60 टू 80, ये इसका ऑसिलेशन रेंज है। ओके, इसको करना ये चाहिए कि एक और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और वो तभी हो पाएगा जब ये 60 के नीचे फिर से क्लोज होना शुरू नहीं करे। एज लॉन्ग एज ये 60 के नीचे क्लोज होना शुरू नहीं करता है, इसमें एक अपसाइड आपको ऊपर मिलेगी, इसके चांसेस रहेंगे। तो 60 से नीचे नहीं गया और एक अपसाइड ऊपर, तो हो सकता है कि 90-95 वाले रेंज तक भी एक बार ये जाए। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप 60 बचा पाते हैं क्या, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। जी, लेकिन ये जैसे आपने जिक्र किया, बहुत छोटी कंपनी है, 200 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है, और वो तब जबकि ये अच्छा खासा चल चुकी है। मतलब अगर ये 70 के आसपास इसका मार्केट कैप अगर 200 का है, तो जब ये 35-36 पे थी, 35 के नीचे थी, तब तो ये 100 करोड़ की कंपनी थी। तो इतनी छोटी कंपनी है जिनको आप शायद इस मार्केट कैप की कंपनी आप एमएसएमई सेगमेंट वाले एसएमई एक्सचेंज के अंदर आप देखना पसंद करेंगे। तो मतलब ये मेन बोर्ड में कंपनी है और उसके बाद इतनी छोटे मार्केट कैप के साथ, क्या आपको लगता है उसमें मुझे सुमेश कोई कि दिक्कत नहीं। कुछ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एसएमई एक्सचेंज से शेयर जाते हैं मेन बोर्ड में, वैसे ही मेन बोर्ड हाँ, में जो पहले से लिस्टेड हैं, वो भी कुछ पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि अगर कंपनी इन पैरामीटर्स से नीचे चली जाती है, तो फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा एसएमई एक्सचेंज में। देखिए तो एक्सचेंज का डिसीजन है, लेकिन ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली रिटेल का हार्ड एंड मनी है, उसका सेफगार्ड करना रेगुलेटर का भी उतना ही ज़िम्मेवारी है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। मुझे 200 करोड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 40-50 करोड़, 20-20 करोड़ की नहीं, कंपनी भी नहीं, देखता हूँ। तो यहाँ एसएमई पे एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने का हो रही मतलब, है। नहीं सुमेश, एसएमई एक्सचेंज में होने का मतलब ये थोड़ी कि उसकी क्वालिटी पे मैं सवाल उठाऊँगा। लेकिन एक साइज़ की बात है। आपके पास 1000 करोड़ रुपए की कंपनी जो है, वो एसएमई एक्सचेंज में है, और 200 करोड़ रुपए की कंपनी मेन बोर्ड में है। मैं ओके, इस बात सो को, एक स्विच, हाँ, एक स्विच हो सकता है कि एक सर्टेन मार्केट कैप के बाद आपका सेगमेंट चेंज हो जाए। लेकिन आई थिंक उसका भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, बिकॉज़ 1000 करोड़ होके भी 30-40%, 50% करेक्ट होने में इनको टाइम तो लगता नहीं है। तो अभी 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया नहीं आपने कि आप पहुँचे बड़े सेगमेंट में, फिर आप 50% गिर गए।
तो जी। वो थोड़ा मार्जिन डिविएशन नहीं, मार्जिन एसएमई हमेशा एक्सचेंज रखते से हैं एसएमई आपका। एक्सचेंज से मेन बोर्ड में कैसे जाना है उसके रूल तो उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन मेन हाँ, बोर्ड से किसी को एसएमई में ट्रांसफ़र किया हो, आपने स्विच कर दिया हो, ऐसा अभी तक सुनने को नहीं मिला। कभी वैसा मतलब शायद नहीं, है भी नहीं इनके प्रावधानों में अभी। लेकिन मुझे लगता है नहीं अभी सोचना चाहिए इसके बारे में। सोच सकते हैं, ऐसी बात न मतलब ये कोई बुराई नहीं है बिकॉज़ ऑफ कोर्स अगर लिस्टेड रहना है आपको तो देयर हैज़ टू बी बेसिक पैरामीटर्स ऑन व्हिच कंपनी को प्रूव करना चाहिए एट लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड ये सब तो होना ही चाहिए। नहीं तो जी। एकदम से ही कंपनी काम नहीं कर रही है और डेट भर-भर के रखा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको भी लिस्ट रख के कोई फ़ायदा नहीं है। बट उनके भी रूल्स तो ज़रूर हैं, अब क्या रूल्स हैं नहीं, वो मुझे अभी डीलिस्टिंग के पता नहीं। रूल होंगे कि आप किस तरह की कंपनी को डीलिस्ट किया जाएगा, किस तरह की कंपनी को हाँ, आप ट्रेडिंग से बाहर कर देंगे, उन सब के रूल हैं। लेकिन मेन बोर्ड की किसी कंपनी को आप एसएमई में स्विच कर देंगे, इसके रूल शायद अभी तक मेरी जानकारी में नहीं बने हैं। एक्चुअली मैं तो कहूँगा अगर वो रोल में मेन बोर्ड की कंपनी नहीं रही, तो फिर नहीं रही। एक प्रॉब्लम को दूसरे जगह प्रॉब्लम ट्रांसफ़र करके फ़ायदा भी क्या है? जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम ही खत्म कर दीजिए, डीलिस्ट करके खत्म कीजिए, फिर दूसरे जगह प्रॉब्लम देके क्या फ़ायदा है वहाँ पे?